हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ऑप्शन नंबर सी, 9। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ये जिले हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। बिहार पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान में समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा जो है बिहार से नहीं जुड़ी हुई है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारतीय काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा था। बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या है 9।
बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों हेतु पर्यवेक्षण की भूमिका में होती है। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं: तिरहुत 6 जिले, मुंगेर 6 जिले, पटना 6 जिले। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक है ऑप्शन नंबर ए उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध कला का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के वसाढ़ नामक स्थान में स्थित थी। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है पंचम। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों? नंबर सी, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.46% है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 37। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी बिहार। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है ऑप्शन नंबर बी गया। पट अंचल अवस्थित है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? प्रश्नकाल के समय रांची अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्था स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बैंकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है।
नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्था की स्थापना की है। यहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय भी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पुरी या कुसुमपुर भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। सबसे बड़ा नगर है पटना। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए 55। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर सी लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? हजारीबाग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बनने इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? अशोक की कलिंग विजय। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईसा पूर्व हुआ था तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुई। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया।
किया गया था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय थे। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1798 में। बिहार का चौड़ी विद्रोह 1798, 1795 से 1800 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुवाड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे रजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सके, उनकी गुप्त योजनाओं, बम बनाना, सशस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शन नंबर बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेरी सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति समय 483, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सुबुकामी, शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति समय 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मौखलीपुत्तिस्त, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र अशुघोष, शासनकाल कनिष्क। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसने चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे।
किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया, J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, ये सब संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से। 1917 ईस्वी में के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा, राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने में विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने व चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 ईस्वी में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका हो जाएगा कुंवर सिंह। इसमें बिहार के वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगृह या गृहब्रिज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था।
ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। प्रासन। पटना युवक संघ की स्थापना हुई 1927। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसान क्या करे किसने लिखी? इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? R.N. माडोलकर। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? C.R. दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। बिहार में स्वराज पार्टी दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे?
स्वामी विद्यानंद 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिला तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया। कालांतर में महाराज द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। कौटिल्य देश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य झारखंड बना। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन नंबर ई, आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एक कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काडियावाड़ क्षेत्रों में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिनियम कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासरी से। गांधी जी के चंपारण पधारने के 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? अप्रैल। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? 2009 से 10। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी, सैयद इमदाद अली। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार हेराल्ड।
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ई। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीनकालीन पाटलिपुत्र नगरों के स्थल पर किया गया है। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, आजिमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल है। उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है, जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। यद्यपि आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी सही माना है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सजेंद्रनाथ सान्याल ने। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ई। 1922 से 23 मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की था। 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ह्वेनसांग। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी केवल 2 स्वामी सहजानंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1920 से 22 की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण।
1930 में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीपनारायण सिंह। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह गिरिब्रिज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 ईस्वी में। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1950। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है पटना नगर। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? आरा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महाकबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? इसका आंसर हो जाएगा हर्यक। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? चतुर्थ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह ने फूंका था। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति में इस महानायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है 1857 विद्रोह से। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? जगदीशपुर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से संबंधित थे। इसका हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की।
12 अगस्त 1765। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बारो। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? मार्च 1929। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए। बढ़ी। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? हजारीबाग जेल। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हर्यक नरेश बिम्बिसार की राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रिज। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1912। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन।
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? जगदीशपुर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली खान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। हो मुंडा विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष 1917 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय आंदोलन। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश ने की थी, परंतु विकल्प में उदयन नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5, मुंगेर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है लकड़ी का। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। भागलपुर और राजमहल। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में। सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ऑप्शन नंबर डी। विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ।